प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती का पाठ 16 भक्ति के पद पढ़ें। बच्चों, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसमें से हिंदी साहित्य की एक ऐसी भावधारा है भक्ति काल की, जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान करती है। इस धारा से हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी। इन भक्त कवियों में जहाँ सूरदास और मीराबाई सगुण भक्ति शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन है, वहाँ कबीर और नानक देव ने अपने निराकार देव की निर्गुण भक्ति में जीवन दर्शन पाया है। यहाँ 4 कवियों की कविताएं दी गई हैं। उनमें कबीरदास, सूरदास, मीराबाई और नानक हैं। सूरदास जहाँ कृष्ण के उपासक हैं, वहीं कबीरदास निर्गुण राम के उपासक हैं, अर्थात ऐसे राम की उन्होंने उपासना की है जिनका कोई रूप रंग आकार नहीं है। उसी प्रकार गुरु नानक देव ने भी निराकारी देव की परमात्मा की पूजा की है, अर्थात ऐसे परमात्मा की वंदना की है जिनका कोई आकार नहीं है, रूप रंग नहीं है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जबकि मीराबाई ने सूरदास के समान ही सगुण भक्ति की है। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वंदना की है। उनके प्रभु ऐसे हैं जिनका कोई रूप रंग आकार है, जिन्हें हम देख सकते हैं। आइए इन पदों के शब्दार्थ देखें। रतन, हीरा, बहुमूल्य पत्र, पूंजी, धन संपत्ति, हरख, हर्ष, प्रसन्नता, पठायो, भेजा, भेद, भेदभाव, अंतर, बंदे, मनुष्य, खूटे, कम होना, तालाश, तलाश अर्थात खोज, बास, गंध, भ्रम, अज्ञान, गिरधर, गिरधर को धारण करने वाले श्री कृष्ण, अमोलक, अमूल्य, खेवटिया, खेने वाला नाविक, जस, यश, बैर, शत्रुता, परायो, दूसरा, देवल, देवालय अर्थात पूजा का स्थान, कैलाश, कैलाश पर्वत, अलेपा, निराकार, छाई, प्रतिबिंब, आपह चीने, स्वयं की पहचान, काबा, मक्का मदीना तीर्थ स्थल पर स्थापित विशाल काला पत्थर, कृपा, कृपया, मुकुर, दर्पण, भोर, सुबह, बरबस, जबरदस्ती, जायो, जन्मा हुआ, मस्जिद, इबादत की जगह, बैराग, वैराग्य, समाही, समाहित, घट, हृदय, सर्वन्यासी, सब जगह रहने वाला। आइए मीराबाई का ये पद्य पढ़ें। पायो जी महे राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सभी को आयो, खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई श्री कृष्ण की उपासिका हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की वंदना की है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ वो कह रही हैं कि मैंने प्रभु के नाम रूपी रतन धन को पा लिया है। यहाँ राम शब्द जो है वास्तव में कृष्ण के लिए आया है। कृष्ण का नाम रूपी रतन धन उन्होंने पा लिया है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने प्रभु के नाम रूपी अनमोल रतन धन को पा लिया है। वस्तु अनमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु रविदास जी ने मुझे ये अमूल्य वस्तु दी है।
करी कृपा अपनायो। मुझे उन्होंने अपना जाना, अपना मानकर उन्होंने मुझ पर कृपा की और कृपा करके उन्होंने प्रभु भक्ति रूपी नाम रूपी मुझे ये अमूल्य खजाना दे दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सभी खवायो। मैंने इस नाम रूपी अमूल्य धन को पा लिया है अपने जन्म जन्म की पूंजी को लगाकर, और ऐसे में संसार की सारी चीजों को मैंने त्याग दिया है, खो दिया है। इस संसार में सब कुछ खोने के बाद मैंने जन्म जन्म की इस अमूल्य पूंजी को पा लिया है। खर्चे न खूटे, कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह प्रभु भक्ति रूपी अनमोल खजाना जो मैंने पा लिया है, जो खर्च करने पर ना ही खत्म होता है और ना ही इस अमूल्य खजाने को कोई चोर लूटकर ले जा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, ये खजाना ऐसा है जो दिन प्रतिदिन सवाया करके बढ़ता चला जाता है। यानी सवाया 1 और 25 आगे बढ़ाकर इतना धन जो है मेरा भक्ति रूपी निरंतर बढ़ता चला जाता है। जो जो मैं भक्ति करती जाती हूँ, उस भक्ति के साथ साथ ये अमूल्य रूपी खजाना और अधिक बढ़ता चला जाता है। ना तो कोई इसे चोर लूट सकता है, ना ही ये खर्च करने पर कभी खत्म भी होता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरि आयो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो गुरु हैं, सतगुरु जो हैं, मेरे इस जीवन रूपी नौका के खवैया हैं, इस जीवन रूपी नौका को चलाने वाले हैं, और उन्हीं की कृपा से मैंने इस भवसागर से पार हो रही हूँ। उन्होंने अपार कृपा की है, मेरे जीवन रूपी नौका को वो चलाने वाले हैं, और ऐसी कृपा करके उन्होंने मुझे सत्य की ऐसी नाव दे दी है जिसके वो खेवनहार हैं, जिसको वो चलाने वाले हैं, और जिसकी कृपा से मैं इस भवसागर को यानी संसार को पार कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीरा कहती है कि मेरे तो स्वामी नागर यानी चतुर, गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले मेरे प्रभु जो है, स्वामी जो है, वो चतुर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। हरक हरक जस गायो, मैं प्रसन्नता पूर्वक बार बार उन्हीं का ही यश गाती हूँ। आइए सूरदास की इस रचना को पढ़ें। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। 4 पहर बंसी बट पटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। जिए तेरे कछु भेद उपजियो, जानी परायो जायो। ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुतो नाच नचायो। सूरदास तब वैसे यशोदा, ले उर कंठ लगायो। यहाँ सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, उस समय का वर्णन किया है जब नटखट श्री कृष्ण माखन को चुराकर खाया करते थे। ऐसे में माखन चुराते हुए पकड़े गए हैं और ग्वाल बालों ने उनकी शिकायत की है। इस पर वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करते हुए क्या कह रहे हैं, आइए देखें। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बाल कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मां देखो मैंने मक्खन नहीं खाया है। भोर भय गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। भोर भय सुबह होते ही गयन यानी गायों के पीछे, मधुबन यानी जंगल में, मोही पठायो आपने मुझे भेज देती हो। आप मुझे रोज सुबह उठते ही गायों के पीछे भेज देती हो वन में भटकने के लिए। 4 पहर बंसी बट के हो, चारों पहर में बांसुरी लिए हुए उस वन में लगातार भटकता रहा, और अब सांझ परे घर आयो, अब शाम होने पर तो मैं घर लौट कर आया हूं। तो बताओ मैं मक्खन को कब चुराता। मैं बालक बहन को छोटू, देखो मैं कितना छोटा बच्चा हूं और मेरी बाहें भी देखो कितनी छोटी हैं। छीको के ही विधि पायो, बताइए उस छीके तक मेरी बाजू कैसे पहुंचेंगी। जो आपने छीका लटकाया हुआ है, उस छीके में जो आपने मटका रखा हुआ है माखन का भरा हुआ, मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। छोटा बच्चा हूं, बाहें मेरी छोटी हैं, और इतना ऊंचा छीका लटक रहा है, उस पर मेरे हाथ कैसे पहुंच सकते हैं।
ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ये सारे जो ग्वाल बाल हैं ये मेरे दुश्मन बने हुए हैं, वास्तव में माखन ये चुराते हैं और बरबस जबरदस्ती मेरे मुख पर लिपटा दिया है। और मेरे मुख पे लगा हुआ माखन देख के तुम समझ रही हो कि मैंने इस मक्खन को चुराया है, जबकि ये ग्वाल बाल सारे मेरे दुश्मन बने हुए हैं जो जबरदस्ती मेरे मुख पर मक्खन को लगा देते हैं। जिए तेरे कछु भेद उपजियो हो, जानी परे परायो। मुझे लगता है कि तेरे मन में भी कुछ भेद उत्पन्न हो गया है। तेरे मन में मेरे प्रति वो स्नेह नहीं है। जानी परायो जायो, तू मुझे शायद किसी दूसरे का जाया हुआ पैदा हुआ मानती है। तू मुझे अपना पुत्र ही नहीं मानती है, तू मुझे किसी और का पुत्र मान रही है और तेरे मन में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है। तू मेरे प्रति वैसा स्नेह दिखा ही नहीं रही जैसा कि कोई अपने पुत्र के लिए करता है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुते नाच नचायो। कृष्ण गुस्से में माँ से कहते हैं कि देखो, ये अपनी लकुटिया यानी लाठी और कमलिया कंबल को वापस ले लो। तुमने मुझे बहुत नाच नचाया है, अब मैं तुम्हारे कहने पे नहीं आऊंगा। अब मैं गायों के पीछे नहीं जाया करूंगा। वो अपने क्रोध को प्रकट कर रहे हैं। सूरदास तब वेसी सोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण के इस तरह के व्यवहार को देखकर माता यशोदा को हंसी आ जाती है और हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र को अपने गले से लगा लेती है और आनंद का अनुभव करती है। आइए कबीर दास का ये पद्य पढ़ें। मोकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरती मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। संत कबीरदास जी प्रभु के निर्गुण रूप के उपासक हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। यहाँ परमात्मा स्वयं मनुष्य से कह रहे हैं, बंदे से कह रहे हैं, मोको कहा ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे तलाशने के लिए कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में हूँ, यानी तेरे भीतर ही समाया हुआ हूँ, जबकि तू मुझे तलाश रहा है आगे पीछे बार बार कहीं और। कहाँ कहाँ वो तलाश रहा है? ना तो मैं देवल में ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवालय में वास करता हूँ ना ही किसी मस्जिद में। लोग परमात्मा को पूजने के लिए, उनको ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिदों में भटक रहे हैं। तो वो मनुष्य से कह रहे हैं कि देखो, ना तो मैं किसी देवालय में रहता हूँ यानी किसी मंदिर में, और ना ही मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना तो काबा तीर्थ स्थान है और ना ही कैलाश पर्वत में ही वास करता हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, ना तो मैं किसी तरह के कर्म योग में, कर्म कांड में जिसको क्रिया कांड कहा जाता है अर्थात भजन कीर्तन यज्ञ आदि, ना तो मैं इनमें समाया हुआ हूँ यानी इनको करने से मैं मिल सकता हूँ, ना ही योग वैराग में, ना ही योग साधनाओं द्वारा और ना ही वैराग्य धारण करने से यानी संसार से विरक्त होकर साधु सन्यासी बन जाने पर भी मैं नहीं मिल सकता हूँ। तू जबकि मुझे वहां तलाश रहा है, मैं वहां नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलिए। लेकिन अगर कोई खोजी प्रवृत्ति का है, सच्चे हृदय से मुझे पाना चाहता है, तो पल भर की तलाश में मैं मिल सकता हूँ। अगर किसी को इस बात की अनुभूति हो जाए कि परमात्मा मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में नहीं रहते, ना ही साधु संतों की तरह भटकने में, योग साधना करने में अथवा भजन कीर्तन करने से मिलते हैं, अगर ये एहसास हो जाए कि परमात्मा हम सबके भीतर वास करते हैं, तो ऐसे खोजी व्यक्ति को मैं पल भर में ही इस बात की अनुभूति दे सकता हूँ कि मैं उसके भीतर ही वास करता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने आगे मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा कि हे संतो, हे भक्तो सुनो, परमात्मा तो सबकी सांसों में वास करते हैं। हर एक जीव की, मनुष्य की सांसों में प्राण वायु के रूप में परमात्मा का ही वास है। परमात्मा को अगर हम खोजना चाहें तो हमें उन्हें अपने भीतर ही तलाशना चाहिए। आइए गुरु नानक देव की इस रचना को पढ़ें।
काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही सद संगमाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुक्र मजसी महिजस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटी खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। गुरु नानक देव जी वास्तव में निर्गुण परमात्मा के उपासक हैं। वो भी कबीर की तरह ये मानते हैं कि परमात्मा जो है हर एक के भीतर है, परमात्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि काहे रे वन खोजन जाई, कि हे मनुष्य तुम अज्ञानता के कारण मुझे ढूंढने का कहाँ प्रयास कर रहा है, कहाँ वनों में भटक रहा है, मुझे तलाश रहा है, और जबकि ये नहीं जानता कि मैं तो कहाँ समाया हूं, तुम्हारे भीतर ही। कैसे समाया हूं? सर्व निवासी सदा अलेपा, मैं सबके भीतर समाया हुआ हूँ, अलिप्त हूँ, किसी से भिन्न नहीं हूँ, किसी से अलग नहीं हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा वास्तव में हम सबके भीतर वास करता है, कहीं बाहर नहीं है। वो निरंकारी है, अलेपा यानी निरंकारी, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। सर्व निवासी सदा अलेपा, वो निरंकारी परमात्मा जो है, जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो सब जगह निवास करता है, कण कण में वास करता है। तो ही संग समाई, मैं तेरे साथ साथ तेरे भीतर ही वास करता हूँ। मैं तेरे भीतर कैसे वास करता हूँ, उसके लिए वो स्पष्ट करते हैं, उदाहरण देते हैं। पुष्प मध्य जो बास बसत है, जैसे फूल के अंदर सुगंध बसती है। फूल के अंदर जो सुगंध है वो हमें दिखाई नहीं देती, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं। वैसे ही परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार मुकुरु महिजर छाई, मुकुरु यानी शीशा, दर्पण, जैसे उसमें हम अपने प्रतिबिंब को देख लेते हैं, वैसे ही परमात्मा को हम अपने भीतर देख सकते हैं। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटी खोजो जाई। तो कहते हैं कि हे भाई, अगर तुम खोजना चाहते हो तो अपने घट अपने हृदय के भीतर खोजो। तेरे ही हृदय में बसे हुए परमात्मा, तेरे ही हरि बसे निरंतर, परमात्मा प्रभु हरि तेरे भीतर ही निरंतर वास करते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है। घट ही खोजो भाई, हे भाई उस परमात्मा को तुम अपने घट अपने हृदय में ही खोजो। बाहर भीतर एको जानी, यह गुरु ज्ञान बताई। इन गुरु ने यह ज्ञान की बात बताई है कि वो बाहर भीतर हर जगह है, कण कण में वास करते हैं, बाहर हर जगह हर कण में विद्यमान है। हमारे भीतर भी परमात्मा उसी रूप में विद्यमान है। आत्मा परमात्मा का एक ही रूप है जो हम हैं। हम उसी परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो परमात्मा ने कहा कि उसे हर जगह एक समान ढूंढना जा सकता है। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। वो कहते हैं कि जो इस बात को समझ लेते हैं, उसे समझ में आ जाता है कि वास्तव में जो हमारे भीतर आत्मा है वो उसी परमात्मा का ही अंश है। और जिस दिन ये अज्ञानता की काई हट जाती है, भ्रम की काई हट जाती है, परमात्मा को समझ जाते हैं लोग, पहचान जाते हैं कि तब हम और परमात्मा एक हैं, अलग नहीं है। तो जब ये व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाए कि बाहर भीतर एक ही है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो उस परमात्मा का ही एक अंश है, बस इस छोटी सी बात को समझने की देरी है। और जब ये बात समझ में आ जाती है, तब हमारे मन से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। अज्ञानता रूपी जो काई है, भ्रम की काई है, वो हट जाती है। आइए इसका अभ्यास कार्य करें। संकेत के लिए एक पद्यांश दिया गया है। मैया मोरी में छीके के ही विधि पायो। इस पद की रचना किसने की है? सूरदास जी द्वारा रची गई ये रचना है। इस पद में कौन किससे बात कर रहा है? इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण का हाथ कहाँ तक नहीं पहुंच पाता? श्री कृष्ण का हाथ छीके तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं और बाहें भी उनकी छोटी हैं और छीका बहुत ऊंचा लटका हुआ है। अभ्यास कार्य 2।
कबीर के अनुसार भक्त कहाँ पर निवास करते हैं? कबीर के अनुसार परमात्मा हम सब व्यक्तियों के सांसों में निवास करते हैं। हर जीव की सांस के अंदर परमात्मा का वास है। नानक देव ने पुष्प की महक के बारे में क्या कहा है? गुरु नानक देव कहते हैं कि जिस प्रकार फूल में सुगंध महक समाई रहती है, उसी प्रकार ईश्वर कण कण में समाये हुए हैं। अभ्यास कार्य 3। मीराबाई ने राम रतन धन किसे कहा है? यह राम शब्द वास्तव में कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, प्रभु के लिए प्रयोग किया गया है। राम यानी श्री राम नहीं है। राम का मतलब यहाँ परमात्मा से है, और मीराबाई क्योंकि कृष्ण की उपासिका है, इसलिए यहाँ जो है कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा धन है जो अनमोल है, इसे जितना चाहे खर्च करे ये लगातार बढ़ता ही चला जाता है। ये राम रूपी रतन धन अमूल्य है, खर्च करने के बाद भी निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। ईश्वर कहाँ कहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, क्रियाक्रम यानी भजन, कीर्तन, जप, तप आदि योग वैराग्य में ढूंढने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि वह सभी व्यक्तियों की सांसों में निवास करते हैं। अगर हम चाहें तो अपने मन के भीतर उन्हें सहजता से पा सकते हैं। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यह गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो परमात्मा है सर्वनिवासी, सब जगह समाया हुआ है, सदा अलेपा, निरंकारी है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, हर जगह विद्यमान है, तो ही संग समाई, हमेशा हमारे साथ साथ ही विचरण करता है, हम सबके भीतर ही समाया हुआ है। अभ्यास कार्य 4। मीराबाई के पदों का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। आप स्वयं करेंगे। कृष्ण अपनी माता यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? कृष्ण ने अपनी माता से शिकायत की जो ग्वाल बाल हैं वो सारे कपटी हैं, वो सारे उसके प्रति वैर भाव रखते हैं। उनकी वो शिकायत कर रहे हैं कि वो जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा देते हैं, और साथ ही वो माँ से ये भी कहते हैं कि लगता है तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम मुझे अपना मानती ही नहीं हो, दूसरे का जाया मानती हो, पराया पुत्र मानती हो। पूरा दिन तुम मुझे गायों के पीछे पीछे भेज देती हो और फिर कहती हो कि मैंने माखन को चुराया है, जबकि सच ये है कि मैंने माखन को नहीं चुराया है। दी गई संकेत पंक्तियों का भावार्थ आप स्वयं लिखेंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।